तो अब स्टार्ट करते हैं। निम्न से 2012 में डेफिनेट इंटीग्रल से जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 0 से π/2 इंटीग्रल log tan x। सिंपल क्वेश्चन है, 0 से π/2 इंटीग्रल log tan x। देखते हैं। लेट्स से दिस इज i, इसको i ले लेते हैं। जीरो टू π/2 ln, कैलकुलस में बेस ना दे रखा हो तो बेस को e लेते हैं, तो दैट इज ln मतलब बेस e। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी a से b fx dx is same as a to b f of a plus b minus x dx। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे लगा दें तो a क्या है दिख रहा है हमें 0, b दिख रहा है π/2, a plus b is 0 plus π/2, that is π/2। ओके, तो नाउ यहाँ पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज 0 to π/2 और रिप्लेस किससे करते हैं इसको, π/2 माइनस एक्स से। एक्स को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो नाउ दिस इज ln tan π/2 माइनस एक्स, एंड वी शुड नो tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। तो दिस विल बी ln cot x dx। तो ये भी i के इक्विवेलेंट है और ये भी i के इक्विवेलेंट है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, i प्लस i इज दिस, i इज दिस, इन दोनों को ऐड कर दो तो दैट विल बी ट्वाइस i। ये हो जाएगा 0 to π/2 ln tan x dx प्लस 0 to π/2 ln cot x dx। तो 0 से π/2 लिमिट सेम है तो इंटीग्रल एक साथ ले सकते हैं, ln tan x प्लस ln cot x dx। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, log x प्लस log y क्या होता है, log x y होता है। तो दैट विल बी ln tan x इंटू cot x dx। और tan x इंटू cot x कैंसिल होके क्या बना देगा 1, क्योंकि cot x क्या होता है 1/tan x। तो दिस इज फाइनली 0 से π/2 ln 1, एंड ln 1 क्या होता है 0। और ध्यान रखना 0 का इंटीग्रेशन 0 आता है, 0 का इंटीग्रेशन 0 आता है। कुछ लोगों को लगता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो चूंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया हो गया, और अगर y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस का x एक्सिस से बाउंडेड एरिया 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो इट्स आंसर विल बी सिंपली डी। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी, 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। एक तो इसका प्रॉपर तरीका होगा, एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर इसको देखो तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिमिट्स डिफरेंट है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिमिट है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिमिट है। लिमिट अगर सेम हो जाए तो ये चीज़ चल जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे जो लिमिट आ रही है वो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आ रही है, तो पूरा फंक्शन जब सॉल्व कर लेंगे तो एफ एक्स के टर्म में आएगा। क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का फंक्शन आएगा, बिकॉज लिमिट कांस्टेंट नहीं है, लिमिट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। तो लिमिट सेम हो सकती है जब साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर हो, और एज वी नो साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होता है? π/4 पे। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कॉस की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। तो हम ऐसा हर जगह नहीं करा सकता, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा सकते हैं। एक्स को रख देते हैं हम π/4 और तब वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाई पार्ट्स तो नेसेसरी होता है, उस मेथड को भी देख लेंगे। तो हम पहले निकाल रहे हैं एफ π/4। तो जब तुम π/4 रखोगे एक्स के प्लेस पे तो ये साइन π/4 होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स √t dt। फिर कॉस π/4 होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स √t dt। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट सेम हो गई, ये भी 1/2 ये भी 1/2। अब इन दोनों को ऐड करा जा सकता है, 0 से हाफ साइन इनवर्स √t प्लस कॉस इनवर्स √t dt, एंड नाउ दिस विल बी π/2। क्या हो जाएगा? π/2। तो दिस इज π/2 dt। π/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रल dt का इंटीग्रल t, एंड दैट इज 0 to हाफ। हाफ रखने पे हाफ आ जाएगा, 0 रखने पे 0 आएगा। तो दिस इज फाइनली π/4, दिस फाइनली π/4। तो इट्स आंसर इज ए। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी मेथड है, दैट इज वो यहाँ से दिखता है, जैसे √t है तो हमारे दिमाग में आता है ये रूट हटना चाहिए। तो ये दो इंटीग्रल ले लेते हैं, इसको I1 एंड दिस इज I2। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, उसका हिंट दे रहे हैं, एक बार करके देख सकते हो अपने आप। I1 इज 0 to साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर x है, दिस इज sorry, this is I1 just hold। पहला इंटीग्रल हम ले रहे हैं, दैट इज I1 जो कि है 0 to तो लाइक पहला इंटीग्रल लिया 0 to ये वाला इंटीग्रल I1 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स √t dt। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये अंडर रूट हटाना है, तो t की जगह हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट कर दो dt, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 2 साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा d थीटा, एंड दिस इज साइन 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी, देखते हैं आगे। जब तुम थीटा को t को 0 रखोगे, क्या रखेंगे? t को 0, तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 0 कब होता है? थीटा 0 आ जाएगा, थीटा विल बी 0। तो इस केस में थीटा हो गया 0, ठीक है। अब जब t को हम साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर।
तो थीटा साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और जब भी लिमिट्स रखते हैं हम तो प्लस माइनस नहीं लेते, हमेशा क्या प्रेफरेंस रहती है, प्लस साइन की। वैसे तो प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस साइन की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। दिस विल बी एक्स। ठीक है। साइन इनवर्स रूट टी की जगह क्या रख दिया हमने, टी की जगह रख दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज विल बी साइन थीटा। और डी टी की जगह क्या रख दिया, साइन टू थीटा डी थीटा। एंड वी शुड नो साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा। तो 0 to x थीटा साइन टू थीटा। इसी तरह से कॉस इनवर्स वाले में भी करना है हमें, हिंट दे रहे हैं। कॉस इनवर्स वाले में क्या करना होगा, इस t की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। ठीक है। और फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटर मेथड यही रहेगा कि हम x इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू जब लिमिट सेम हो जाए इसकी, उसके लिए सॉल्व कर लें। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो यही है। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो बाई पार्ट्स लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। उसके बाद दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देख लेना, इस केस में भी आंसर π/4 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 12 2013 में पूछा गया। वैसे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में कई सारे शॉर्टकट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 फॉर्मूले हैं इस केस में। वेट, यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, जैसे एक बार सॉल्व भी करके देख लेंगे हम इसको। आई एन अगर है 0 से π/4 tan टू द पावर n थीटा डी थीटा, तो इस केस में आई एन प्लस आई एन माइनस 2 आता है 1/n-1। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है tan की जगह यहाँ कॉट कर दो, 0 से π/4 कॉट टू द पावर n थीटा डी थीटा। इस केस में आई एन प्लस आई एन माइनस 2 हो जाता है 1/1 - n। तो ये फॉर्मूला अगर याद है, और याद होना भी चाहिए, इंटीग्रेशन में इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। वैसे तो 2 वीडियो मिल जाएंगे तुम लोगों को, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें कुछ शॉर्टकट की बात करी है। आगे भी फर्दर कुछ लेक्चर्स और लेंगे इसमें इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो n की वैल्यू यहाँ से हो गई 8, n की वैल्यू क्या हो गई 8, 8 यहाँ पे रख दो, सिंपली n को रख दो 8, तो आंसर विल बी 1/7। आंसर विल बी 1/7। दिस इज द आंसर, सिंपल। तो ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। अच्छा, इसके मेथड पे अगर जाएं तो मेथड इसका, अगर जिसने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 0 to π/4 इस tan टू द पावर n थीटा को tan टू द पावर n-2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा लिखा जाता है d थीटा। और इस tan स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको ब्रेक कर लो, माइनस इंटीग्रल 0 से π/4 tan टू द पावर n-2 थीटा डी थीटा। अब ये हमारा हो जाएगा in-2, और यहाँ पे तुम tan थीटा को t ले लेना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी। अब करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो थीटा को पहले तुम 0 रखोगे तो tan थीटा, tan 0 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू 0। थीटा को π/4 रखोगे, tan π/4 1। यहाँ पे t रखोगे तो t टू द पावर n-2। ठीक है। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी टी, एंड दिस इज in-2। अब फर्दर ये in-2 उधर ले जाओ तो in प्लस in-2
टी टू द पावर n माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटीग्रेशन 0 to 1 1 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस वन, और 0 रखने पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली देख रहा हूँ आंसर इसका क्या आ रहा है 1 अपॉन n माइनस वन। तो ये पहले ही रिजल्ट में मेंशन्ड है, तो ये दोनों ही याद होने चाहिए। अगर tan है तो 1 अपॉन n माइनस वन, और अगर cot है तो 1 अपॉन 1 माइनस n होता है। तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर ये इस तरह के रिजल्ट्स याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसमें भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज a to b fx upon fx f of a plus b माइनस x dx, या इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं, a प्लस एक्स को रिप्लेस कर दें, a प्लस बी माइनस एक्स से, जो अभी इससे पहले देखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी। तो दैट विल बी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये fx हो जाएगा, यहाँ पे जब x को तुम a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे dx, तो इन दोनों ही फॉर्म में हो तो सिंपली आंसर आ जाता है b माइनस ए डिवाइड बाई टू। तो यहाँ देखो a क्या है, a है 0, b क्या है पाई बाई टू, तो a प्लस बी माइनस एक्स बनेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में है, और इसको फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा प्रूव भी करा था उसमें हमने। तो सिंपली ये b माइनस ए बाई टू, तो b माइनस ए बाई टू यहाँ से निकालोगे तो b है पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, सिंपली आंसर इज पाई बाई फोर। तो ये सब रिजल्ट्स याद होने चाहिए, इस तरह के काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 0 टू, ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई फोर ln 1 प्लस tan x। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है tan x को sin x cos x में कन्वर्ट करेंगे तो अननेसेसरी ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमने बताया बार बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, 0 से a कर लो एफ एक्स डी एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको i ले लेते हैं, तो 0 से पाई बाई फोर, a क्या हो गया पाई बाई फोर, तो x को रिप्लेस कर दो पाई बाई फोर माइनस एक्स से, तो x को रिप्लेस कर दिया हमने पाई बाई फोर माइनस एक्स से। अब देख लेते हैं tan पाई बाई फोर माइनस एक्स, tan पाई बाई फोर माइनस एक्स क्या आता है, दैट इज tan पाई बाई फोर, tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई फोर tan x। tan पाई बाई फोर क्या होता है 1, तो दिस विल बी फाइनली 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब इसमें साथ में हम ये तो कर ही लिए, पाई बाई फोर है बाय द वे, इसमें 1 भी ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लो उसमें, तो 1 ऐड करने पे आ जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन 1 प्लस tan x, 2 अपॉन 1 प्लस tan x। तो पूरा सिंप्लीफाई हमने कर लिया इसको, 0 से पाई बाई फोर ln 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब ln x बाय y, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 0 से पाई बाई फोर ln x माइनस ln y dx। ओके, अब इसके आगे देखते हैं, ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ln 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई फोर dx बचेगा, और ये देखो ये फिर से वही इंटीग्रल आ गया, 0 से पाई बाई फोर ln 1 प्लस tan x। इसी इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना था, फिर से अपेयर हो गया।
तो ये आई था और ये फिर से आई आ गया, तो इधर जाके ट्वाइस आई बन जाएगा। दिस इज ln2। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 से π/4, π/4 रख दो तो क्या आ जाएगा, π/4 ln2, और यहाँ से i क्या आ जाएगा, π/8 ln2। सिंपल, π/8 ln2 इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इट्स आंसर विल π/8 ln2। सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस 15। जिसमें भी एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये सम आता है 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक का सम। क्या आता है, 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक का सम। तो n तक का सम होता तो आंसर आता था n+1 डिवाइड बाई 2। n-1 तक का सम होगा तो आंसर आएगा n-1 n डिवाइड बाई 2। तो ये 0 से लेके 9 तक है, तो 9 यहाँ रखोगे तो ये सम कितना बन जाएगा, 1 से लेके 8 तक का सम। वन से लेके 8 तक का सम n+1 डिवाइड बाई 2, 4 × 9 36 इज द आंसर। सिंपल। तो अगर इस तरह के शॉर्टकट्स पता है तो ये आंसर फटाफट आते जाएंगे इसका। ठीक है, 36 इज द आंसर। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हर एक को हमें इंडिविजुअल इंटरवल में ब्रेक करना होता है, यूनिट इंटरवल। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, देन 1 से 2 जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, देन 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, देन यहाँ सब जगह x होगा, देन 8 से 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो 0 से 1 अगर है तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया नहीं है तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा तुम्हें प्लेलिस्ट में। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आती है और 0 का इंटीग्रेशन 0। 1 से 2x जब लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती है, दैट इज 1। 2 से 3 अगर x लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आती है। इस तरह से 8 से 9 लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 8 आती है। तो इसको जब तुम ऐड करोगे, ये इसको ग्राफिकली भी करा जा सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसको ऐड करोगे तो दिस इज 0, 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 ही आएगा, करके देख सकते हो। दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये 8 तक आएगा। तो आई थिंक बेटर रहेगा हम ये याद कर लें, 0 से n x dx, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो दैट इज n-1 n डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सिंपल 1 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा तुम्हें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2015 में आया है, दैट इज 0 to π ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x dx। ठीक है, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x के अलावा जब फंक्शन आते हैं तो थोड़ा सा ही टिपिकल हो जाता है। अब यहाँ पे भी वही थर्ड प्रॉपर्टी लगा दो, a + b - x, तो x को रिप्लेस कर दो π - x से। cot π - x, and we should know cot π - x। cot π - x कहाँ पे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये बन जाएगा -cot x dx। तो i ये भी आ रहा है और i ये भी आ रहा है, इन दोनों को उठा के ऐड कर देते हैं, दिस i एंड दिस i। ठीक है, दैट विल बी ट्वाइस i। 0 to π लिमिट सेम है तो इंटीग्रल बाहर ही लिख दिया हमने, प्लस इंटीग्रल -cot x
dx। अब यहाँ पे एक रिजल्ट हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये -1 आता है अगर x इंटीजर ना हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 आ जाता है अगर x इंटीजर है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉटेक्स जैसे वैल्यू जो लेगा वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू लेगा। ठीक है, अब इसमें कई इंटीग्रल वैल्यूज भी आएंगी, कई वैल्यू नॉन इंटीजर भी आएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैल्यू कॉटेक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। लाइक ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 वैल्यू लेगा, लेकिन सपोज कर लो ये 1 वैल्यू ले रहा है, तो किसी इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया, एरिया किसी पॉइंट का एरिया, किसी एक लाइन का एरिया 0 होता है बिकॉज उसकी थिकनेस 0 होती है। तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा 1 2 3 4, 1 से 2 के बीच में ये जो एरिया ले रहा है वो रेलिवेंट है। इसके बीच में इन्फिनिटली पॉइंट है जो कि डेसिमल में है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि कॉटेक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉटेक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कॉटेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो दिस विल बी 0 to पाई -1 dx, माइनस साइन बाहर कर लो, क्या बचेगा x 0 to पाई। तो नाउ 2i साइन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था -x dx, -x 0 से पाई -पाई -0, तो I will be -π/2, simple, I will be -π/2, D is the answer। अच्छा, इस तरह से जैसे साइन वगैरह में अगर करे होंगे क्वेश्चन तो काफ़ी देखे होंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं लाइक 0 से 3 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx। तो उसको प्रॉपर करना है तो पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। मतलब ये मान के चलो अगर ढंग से कर रहे हो कूल माइंड से तो 3 4 5 मिनट लगेंगे। तो इस तरह के कई सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, लाइक जैसे पहला फॉर्मूला इस तरह से बात करते हैं 0 से 2n-1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx, दैट विल बी, ये आता है 1 - n पाई, क्या आता है 1 - n पाई। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले याद है, इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे आगे चल के। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, ये 3 कैसे आएगा, n को रख दो 2, n को रख दो 2 आंसर में भी, तो सिंपली आंसर क्या आ गया, n को यहाँ पे 2 रखेंगे तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा -π। तो देख लो विद इन सेकेंड इस तरह के आंसर आ जाएंगे। अदरवाइज इसका प्रॉपर मेथड देख सकते हो बुक्स वगैरह में, पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है, हर एक इंटरवल में वैल्यूज चेक करनी पड़ती है, वो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। जैसे मान लो 0 से 5 पाई होता, तो यहाँ पे 0 से 5 पाई, ये 5 कब आएगा, जब n को रखोगे 3, 0 से 5 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx, n को रख दो 3, यहाँ पे n को जब 3 रखोगे तो दैट इज -2 पाई। सिंपल, विद इन सेकेंड आंसर आ गया। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच फिर यही होनी भी चाहिए। नेक्स्ट इज दिस, इस क्वेश्चन में जो खास बात है उसकी लिमिट्स है -a से a, -π/3 से π/3। अच्छा, यहाँ पे जो x आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लिमिट्स का सम a प्लस b जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आता, पाई आता, तो हम फिर थर्ड प्रॉपर्टी लगा देते π - x, लेकिन ये 0 आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह सॉल्व करें। देखो -π/3 टू π/3 x, इसको जब डिवाइड करोगे sin x अपॉन cos स्क्वायर x, तो दैट विल बी tan x sec x, या sec x tan x कर दो dx। और अब यहाँ बाई पार्ट्स लगा दो, एल्जेब्रिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन। इवन ये ln tan x sec x का इंटीग्रेशन आसान होता है, तो करते हैं।
क्या तरीका होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x, बिकॉज sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री, माइनस फिर इंटीग्रेशन ले लो माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री, फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x dx। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं पाई बाई थ्री सेक पाई बाई थ्री माइनस फिर माइनस पाई बाई थ्री, माइनस साइन है थोड़ा अलर्ट रहना, एंड सेक माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन आता है ln sec x प्लस tan x माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री। ठीक है, तो cos पाई बाई थ्री होता है, cos 60 कितना होता है? 1/2, तो sec पाई बाई थ्री कितना होगा? 2, तो दैट इज पाई बाई थ्री sec पाई बाई थ्री इज 2, दिस इज 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस पाई बाई थ्री, और sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा होता है, फिर से 2 आ जाएगा, माइनस ln, यहाँ पे sec पाई बाई थ्री रख दो, sec पाई बाई थ्री प्लस tan पाई बाई थ्री माइनस ln sec माइनस पाई बाई थ्री, जो कि हो जाएगा sec पाई बाई थ्री प्लस tan माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री दैट विल बी 4 पाई बाई थ्री। ठीक है, नाउ sec पाई बाई थ्री होता है 2, tan पाई बाई थ्री होता है √3, तो दिस इज ln 2 प्लस √3 माइनस ln sec माइनस पाई बाई थ्री sec पाई बाई थ्री हो जाएगा, तो ये फिर अगेन 2, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस √3 बन जाएगा, तो दिस इज 2 माइनस √3। ठीक है, ln x माइनस ln y है, तो क्या कर सकते हैं इसको? ln x बाय y लिख सकते हैं, तो दिस इज 4 पाई बाई थ्री ln 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ऑब्वियसली इसको क्या करें हम? सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि अभी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा? ln 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 1। ठीक है, इसको चाहो तो तुम 2 बाहर कर सकते हो। देख लेते हैं आंसर किस फॉर्मेट में है, कि स्क्वायर करा गया है। यहाँ पे अगर इसका 2 बाहर कर लें तो 4 प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 3 7 प्लस 4√3, दिस इज द आंसर। आंसर में कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है, शायद गलत टाइप हो गया या कुछ है, ये ln में आना चाहिए था। चलो ठीक है, इसको चेक कर लेना बुक से, मिल जाएगा क्वेश्चन 2015 में, ये आंसर्स नहीं है इसके, ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, बुक से तुम्हें मिल जाएगा 2015 का क्वेश्चन, आंसर यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 18th। अब ये बाई पार्ट से होगा, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, 0 टू पाई है एक्चुअली में, दिस इंटीग्रल इज 0 टू पाई एक्स क्यूब साइन एक्स। तो अगर जिसने भी इंटीग्रल पढ़ा है तो बाई पार्ट्स पढ़ा होगा, और अगर जिसने पढ़ा है तो याद आ रहा होगा, एक्स क्यूब है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लोगे,
इसको सेकेंड फंक्शन लोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बाय पार्ट्स हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। तो देखो इसका एक मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, दैट इज नोन एज DI मेथड, डिफरेंशिएशन, D फॉर डिफरेंशिएशन, I फॉर इंटीग्रेशन। दैट इज x टू द पावर n, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, fx है, dx है, ठीक है। fx यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, मतलब fx फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेट करने पे या डिफरेंशिएट करने पे ख़त्म ना हो। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने पे ख़त्म नहीं होते, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड रिवर्स होता ही रहता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चाहे तुम इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर इस कैटेगरी के फंक्शंस हैं तो फिर बेस्ट रहता है हम ये मेथड यूज़ करें, DI मेथड। इससे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखो, DI, फर्स्ट फंक्शन पहले लिखते हैं हम, और उसके नीचे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, I मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखो और उसके नीचे माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखो, दैट विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसको करो 6x, और अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आ जाएगा, और अब आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 0 करोगे और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 0 आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा तुम्हारा पहला टर्म माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6x कॉस एक्स, सिंपल। और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई, तो पहले अपर लिमिट पाई रख देते हैं, तो दैट इज माइनस पाई क्यूब कॉस पाई 3 पाई स्क्वायर साइन पाई 6 पाई कॉस पाई, 0 रख दो तो क्लियरली दिख रहा है, 0 रखने पे ये 0, ये 0, ये भी 0, सब 0 हो गए, खत्म, ठीक है। तो नाउ साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये माइनस माइनस पाई क्यूब बन जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो ये -6 पाई यहाँ से आ जाएगा, -6 पाई। तो आई थिंक ये मेथड समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, पाई क्यूब -6 पाई, पाई क्यूब -6 पाई, फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 4 e टू द पावर x। अब अगर तुम उसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उतना स्पेस होता भी नहीं है एग्जाम में। तो देखो कैसे कर रहे हैं, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करते जाओ, 4x क्यूब, 4 इंटू 3 12x स्क्वायर 24x, एंड इसका 0। इसके नीचे ध्यान रखना, इसके नीचे फंक्शन ही आना चाहिए, फंक्शन, यहाँ तो फंक्शन हम लिख लिया, इसके नीचे फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा, फर्स्ट फंक्शन को पहली बार ऐसे ही लिखा जाता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, एंड e की पावर x की तो खास बात होती है, इंटीग्रेट करते जाओ e की पावर x, ये प्लस साइन के साथ आ गया, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस साइन के साथ, देखो सीधे सीधे आंसर आ गया, x टू द पावर 4 e टू द पावर x माइनस 4x क्यूब e टू द पावर x प्लस 12x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 24x e टू द पावर x। तो ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीके पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक स्टूडेंट होगा जो इसको विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर लेगा, और इसको प्रॉपर तरीके से कभी करके देखना तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
19th। आई जैसे अभी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्लियरली दिख भी रही है यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी। a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। a प्लस बी क्या हुआ 1 माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। तो दिस विल बी 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा x टू द पावर n dx। अब तो समझ रहे हो, बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। 0 to 1 x टू द पावर n dx, 0 to 1 x टू द पावर n प्लस 1 dx। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 to 1 x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इन लिमिट 0 to 1। नाउ अब तो सिंपल है, 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे 1 रखोगे ये आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स तुम्हें ये दे रखा है, पहले एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का देखते हैं। एफ एक्स इज 2018 में क्वेश्चन आया है। एफ ऑफ माइनस एक्स हमें पता होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और पावर 5 है तो ये माइनस साइन बाहर निकल आएगा, यहां पे माइनस साइन बाहर निकल आएगा। ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 0। ये 0 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली फिर कुछ भी लिखा हो 0 ही आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा था, तो उस समय ये देख के ही कई लोग छोड़ आए थे, जबकि देख रहे हो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। 0 का इंटीग्रेशन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी सिंपल है, 2018 का क्वेश्चन है। आई 0 to पाई एक्स, ये एक्स बताता है कि इस एक्स को हटाया जाए, तो इसके लिए फिर से वही थर्ड प्रॉपर्टी, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई माइनस एक्स से। अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, 0 से पाई, ये पाई बाहर निकाल लो, एफ ऑफ साइन एक्स, वी शुड नो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, माइनस ये हो जाएगा 0 to पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आई, ये फिर से आई अपेयर हो गया, तो इधर जाके क्या बना लेगा, ट्वाइस आई, पाई टाइम्स 0 to पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आई यहां से आ जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, 0 से पाई। इसका एक और वर्जन बनता है जिसमें लिमिट्स आधी हो जाती हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, 0 से पाई बाई 2 हो जाता है, 0 से ट्वाइस से वाली प्रॉपर्टी लगती है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, देख रहे हो 2018 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां पे एफ एक्स क्या दे रखा है, अगर x नेगेटिव है तो x प्लस 2,
अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x प्लस 2, इसको भी ब्रेक कर लो, x पॉजिटिव में दो केसेस बनेंगे। अगर x प्लस 2 पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाता है x प्लस 2। x प्लस 2 पॉजिटिव का मतलब x माइनस 2 से बड़ा, और अगर x प्लस 2 नेगेटिव है इसका मतलब x माइनस 2 से छोटा है, तो ये आ जाता है माइनस ऑफ x प्लस 2। ठीक है। अच्छा, माइनस 2 से छोटे का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो तब आ रहा है जब x पॉजिटिव है। तो x माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 से बड़ा है, और ये x नेगेटिव में है, माइनस 2 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा। दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा ना, माइनस 2 से ही बड़ा होना चाहिए और 0 से भी बड़ा होना चाहिए। तो x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये आ रहा है। तो दोनों ही केस में फंक्शन ये आ रहा है। सॉरी, ये गलत लिख लिया हमने, ये x माइनस 2 है। ये क्या है? x माइनस 2 है, सॉरी, दिस इज x माइनस 2, x प्लस 2 नहीं, x माइनस 2 है। तो देख लेते हैं मॉड x माइनस 2, इसको ब्रेक करते हैं। मॉड के बारे में पता होगा, अगर x 2 से बड़ा है तो दैट विल बी x माइनस 2, और अगर x 2 से छोटा है तो दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 2। अच्छा, साथ में 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 0 से 2 में ये है और 2 के बाद ये है। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करो, और 0 से छोटा है तो ये है, तो x प्लस 2 नहीं था, ये x माइनस 2 था, चेंज कर लेना। तो इसको हमें क्या करना है, माइनस 2 से 3 में ब्रेक करना है। तो देखो कैसे इस इंटीग्रल को ब्रेक कर रहे हैं। पहले तो माइनस 2 से 0 में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर 0 से 2 में ब्रेक करेंगे, फिर 2 से कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक। लास्ट लिमिट क्या है, 3। 0 से छोटा है तो ये क्या आ रहा है, x प्लस 2। 0 से 2 है तो ये क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स। 2 से बड़ा है तो ये क्या आ रहा है, x माइनस 2। तो अब आई थिंक इसको इंटीग्रेट करा जा सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 0। 2 का इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लो, x हो जाएगा माइनस 2 से 0। फिर 2 का इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लो, x हो जाएगा 0 से 2। फिर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 2 प्लस x का, आई थिंक फर्दर अब ये कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, इसका आंसर हम चेक करके बता देते हैं। इट्स आंसर इज 22, आंसर इज C। इट्स आंसर इज C, 4.5। ठीक है, इसके अलावा 2019 का पूरा ही सोल्यूशन, कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सर्च कर सकते हो INPS क्लासेस चैनल में। तो 2018 तक के ये क्वेश्चन आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, तो इससे आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, क्या शॉर्टकट हो सकते हैं। और अभी आगे चल के कुछ शॉर्टकट के वीडियोज़ ही बनाएंगे जो ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़रूरी है जानना, क्योंकि अदरवाइज़ उन क्वेश्चंस को जो लोग शॉर्टकट जानते हैं विद इन बहुत जल्दी कर लेंगे, और जो नहीं जानते उनको अननेसरी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फर्दर इसके बाद वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एज डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ चुका है निमसेट में डिफरेंट ईयर्स में, तो उसकी एनालिसिस करेंगे।